नमस्ते। आप सभी लोगों का स्टॉक डिकोडेड में स्वागत है। आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं वह है टाटा मोटर पैसेंजर। इसका हाल ही में जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है जो कि काफी खराब आया है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इसकी पूरी डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो है ये। चलिए शुरू करें। कंपनी का मार्केट कैप 1,33,411 करोड़ रुपए। इसकी करंट प्राइस 362 रुपए और बुक वैल्यू 301 रुपए है। यह कंपनी 20% आरओसी पे ट्रेड कर रही है। इसका आरओई 28% है। मार्केट कैप के हिसाब से चौथे नंबर पे आती है, पर वैल्यूएशन के हिसाब से यह कंपनी सबसे अंडर वैल्यू ट्रेड हो रही है, क्योंकि इसके साथ की जो कंपनियां हैं ग्रुप वाइज, वह इससे 2x वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है। स्टॉक का पी 10 रुपए है, बाकी दूसरी कंपनियों का पी लगभग 34 रुपए है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो दिसंबर क्वार्टर में काफी खराब रिजल्ट आया है। टाटा मोटर की सेल्स में लगभग 70% जो सेल आती है वो आती है जेएलआर से। जेएलआर पे कुछ महीनों पहले अभी साइबर अटैक हुआ था। उसके कारण जेएलआर को लगभग दो दो महीने के लिए उसने अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए थे, जिस कारण से उनकी सेल में काफी इम्पैक्ट हुआ। उसी कारण से इसका कंपनी को अभी लॉस का सामना करना पड़ा। अगर जेएलआर की लास्ट 2-3 सालों की परफॉर्मेंस देखी जाए तो वो काफी सॉलिड परफॉर्मेंस रही है। 22-23 में कंपनी ने 26,500 का रेवेन्यू किया था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का जो था वो 750 करोड़ लॉस था। वही 2023-24 में कंपनी ने 3400 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था और प्रॉफिट 25,000 करोड़ का था। इसी प्रकार 24-25 में 34,000 करोड़ का रेवेन्यू था, प्रॉफिट 29,000 करोड़ का था। और अभी फिलहाल 26 में 2 क्वार्टर में जब तक साइबर अटैक नहीं हुआ था तब तक कंपनी ने 13,500 करोड़ का रेवेन्यू किया था, जिसमें 1,500 करोड़ का उनको लॉस हुआ। साइबर अटैक होने के बाद में कंपनी ने काफी चेंजेस किए हैं, अच्छा खासा साइबर सिक्योरिटी पे इन्वेस्ट भी किया है। तो इस कारण से आने वाले समय में कंपनी ऐसी किसी भी घटनाओं का सामना करने के लिए तैयार है। कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो कंपनी के पास रिजर्व लगातार बढ़ रहा है, हाईएस्ट एवर रिजर्व है। बोरिंग 62,250 करोड़ की बोरिंग है। फिक्स एसेट लगातार इंक्रीज हो रहा है। इन्वेस्टर में प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की है कुछ सालों में, एफआईआई ने भी अपनी होल्डिंग कम की है, डीआईआई ने थोड़ी सी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। फंडामेंटल वाइज कंपनी बहुत अच्छी कंडीशन में है। चलिए चार्ट पे चलते हैं और थोड़ा चार्ट का एनालिसिस करते हैं। जब कंपनी का रिजल्ट आया था 14 तारीख को, उसके बाद से कंपनी लगातार नीचे ट्रेड 10% डाउन हो चुकी है। बट ये 10% डाउन आने के बाद में कंपनी में लगातार हेवी बाइंग हो रही है। जहां डेली एवरेज बाइंग 54 लाख शेयर की होती थी, वही बढ़ के अब 1 से 1.5 करोड़ की हो चुकी है। तो यह साइन है कि लगातार बिग प्लेयर इसमें अपनी पोजीशन बना रहे हैं। अब टेक्निकल व्यू स्टॉक का अपन जानने की कोशिश करते हैं। तो ईयरली चार्ट पे अपन देखने को मिलता है कि लगातार जब भी यह स्टॉक अपना ऑल टाइम हाई बनाता है उसके बाद में 80 से 90% तक ये डाउन जाता है। इसको देखते हुए कुछ रिसर्च एनालिसिस्ट का ऐसा मानना है कि इस बार भी टाटा मोटर का शेयर अपने टॉप से 80% तक डाउन आएगा और 100 रुपए की वैल्यूएशन वो देते हैं कि यहाँ तक आएगा। बट मेरा मानना कुछ अलग है।
जबकि पास्ट में टाटा मोटर जैसे कि 2014 से 2020 तक की बैलेंस शीट अपन देखते हैं, 2014 में टाटा मोटर का शेयर 2020 तक जो नीचे आया, उस समय देखा जाए तो कंपनी ने की बोरोइंग 60,000 करोड़ से बढ़ के 1,24,000 करोड़ तक आ गई थी। बट आज की कंडीशन में इसका बड़ा अपोजिट है। आज कंपनी के पास में रिजर्व 1,10,000 करोड़ है और बोरोइंग 67,000 करोड़ की है। फंडामेंटल वाइज जो कंपनी है इतनी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आज से पहले कभी नहीं थी। तो इतना डाउन आने की गुंजाइश मुझे तो नहीं लग रहा है कि डाउन नहीं आ सकता है। इसके कुछ 2-3 टेक्निकल व्यू बन रहे हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं। पहला व्यू तो ये है कि यह स्टॉक 350 से 300 की रेंज में आ जाए और यहाँ पे एक बेस बनाने की कोशिश करे और लगभग 350 से 330 की रेंज में यह स्टॉक 1 से 1.5 साल तक का समय लगा सकता है और एक रेंज बना के इसमें ट्रेड कर सकता है, ये वाली रेंज में। इसमें कभी ये ऊपर भी जाएगा, कभी नीचे भी जाएगा। फाइनली इसका ब्रेकआउट जब भी होगा जब 400 के ऊपर ये मंथली क्लोजिंग देता है। और एक व्यू इसका ये भी है कि ये करंट प्राइस से 30% नीचे है, 250 से 230 की रेंज में आ जाए, फिर आने के चांसेस मुझे 30% ही लगते हैं। मोस्टली चांस यही है कि ये यहाँ पे 300 से लेके 430 की रेंज में ट्रेड करेगा, यहाँ पे बेस बनाएगा अपना और फाइनली 2-2.5 साल बाद अपने वापस ऑल टाइम हाई की ओर बढ़ जाएगा। बट इस रेंज को ट्रेड करने का सबसे बढ़िया यही समय रहेगा जब ये 320 पे आए तब इसे बाई किया जाए और ऊपर जाए जब 400 के लेवल पे सेल किया जाए और वापस वेट किया जाए कि ये हमें नीचे मिले, क्योंकि अब स्टॉक टाइम वाइज करेक्शन करेगा, प्राइस वाइज करेक्शन अब इसमें नहीं होगा। यह पूरी एनालिसिस एक एजुकेशन पर्पस के लिए की गई है, इसका बाई सेल नहीं है। कृपया आप जो भी अपना डिसीजन लें वह अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करें और आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे इसके लिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।